हेलो एवरीवन। हम नोट सेट 2021 के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्राइज सिस्टम। तो ट्राइज सिस्टम में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है येलो, ऑप्शन सी है ग्रीन और ऑप्शन डी है ब्लू। तो देखिएगा, ट्राइज सिस्टम के अंदर जो कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेड होता है, ठीक है, रेड होता है, येलो होता है, इसके बाद ग्रीन होता है एंड ब्लैक होता है, ब्लू नहीं होता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। रेड में क्या होता है देखिएगा, रेड के अंदर होता है इमीडिएट, इसके अंदर इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। येलो के अंदर होता है डिलेट, थोड़ा डिले कर सकते हैं इसमें ना। ग्रीन में माइनर, एंड ब्लैक किसके लिए होता है? जो डेड हो चुके हैं उनके लिए ब्लैक कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया स्टार्टेड कोविड-19 वैक्सीनेशन विद कोवैक्सीन ऑन। तो देखिएगा, एक तरीके से जीके का क्वेश्चन हो गया। जो कोविड-19 जो वैक्सीनेशन है वो कोवैक्सीन जो है कब स्टार्ट की गई थी इंडिया में? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर तो 2021, ऑप्शन बी है 18 अक्टूबर 2021, ऑप्शन सी है 16 जनवरी 2021 एंड 22 नवंबर 2021। तो कब स्टार्ट किया था इंडिया ने? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 16 जनवरी 2021, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है 100 करोड़ वैक्सीनेशन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड कंप्लीटेड इन इंडिया ऑन। तो ये कंप्लीट कब हुआ था? देखो, स्टार्ट हुआ था जनवरी का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कंप्लीट कब हुआ था 100 करोड़ वैक्सीनेशन? तो ऑप्शन है 20 अक्टूबर 2021, 31 अक्टूबर 2021 एंड 22 अक्टूबर 2022 सॉरी 21 एंड ऑप्शन डी है 23 अक्टूबर 2021। इसका राइट आंसर है 21 अक्टूबर 2021, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कन्वर्ट 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे देखिएगा, टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे पूछा है कि सेंटीग्रेड से किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा? तो ये कैलकुलेट करके देख लेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं, C इजकल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। ये फॉर्मूला है सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का। यहाँ पे सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो हम इसी फॉर्मूले से भी रख सकते हैं। हमें एक फॉर्मूला याद रहेगा तो भी हम कर सकते हैं। देखिएगा, सेंटीग्रेड करना दे रखा है 38.6 इजकल टू F माइनस 32 गुणा 5/9। जो गुणा वाला सिस्टम है इसको हम इधर भेज देते हैं। जब इसको हम इधर भेजेंगे तो F माइनस 32 इजकल टू हो जाएगा 38.6 इंटू 9/5, ये उल्टा हो जाएगा। ये है इसको भेज देंगे तो 38.6 इंटू 9/5, इसको ये प्लस हो जाएगा 32 इजकल टू F। ये जो कैलकुलेट करेंगे जिसका रिजल्ट आएगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। देखिएगा, 5 से हम इसको काटते हैं तो कितने बार कटता है? ये करता है 7.72। 7.72 को हम 9 से गुना करते हैं तो आता है कितना? 69.48। और इसके अंदर हम कितना जोड़ देते हैं? 69.48 के अंदर 32 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? 48.9 10 11 6 और 3 9 101.48 डिग्री 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, सोडियम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी होती है? ऑप्शन ए है 110 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी है 130 मिलीक्यूलेंट पर लीटर एंड ऑप्शन सी है 150 मिलीक्यूलेंट एंड ऑप्शन डी है 170 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। तो देखिएगा, नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है? 135 टू 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर,
ठीक है, इतना रहता है। तो इसका बीच का देखा जाए तो 140 हो गया, 140 यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, तो क्या देंगे हम, इसका राइट आंसर 130 देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इन लेप्रोस्कोपी गैस यूज्ड इज। तो लेप्रोस्कोपी जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसके अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार सीआरई में भी आया था। ऑप्शन ए है CO2 गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी है हेलियोक्स। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है किसके अंदर, लेप्रोस्कोपी के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न पेशेंट। तो बर्न के पेशेंट में जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो क्या रहेगी। तो देखिएगा ऑप्शन ए है 0.45 NS एंड ऑप्शन बी है 0.25 नॉर्मल सेलाइन, ऑप्शन सी है 3% नॉर्मल सेलाइन एंड ऑप्शन डी है RL रिंगल लैक्टेट। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसमें क्या यूज करेंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड करेंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड कर देंगे। और फ्लूइड ऑफ चॉइस यदि पूछी जाए तो सीधा होता है कि RL ही आता है इसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस। तो इसमें राइट आंसर डी रहेगा। वैसे देखिएगा ये NS जो है ये हाइपोटोनिक है, ये भी हाइपोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है, ठीक है। 3% नॉर्मल से क्या है, हाइपरटोनिक है। तो हमें RL ही यूज करना है। और वैसे भी फ्लूइड ऑफ चॉइस RL ही होता है बर्न के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन 24 हावर्स। 24 हावर्स के अंदर नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है। ऑप्शन ए है 300 ml, ऑप्शन बी है 500 ml, ऑप्शन सी है 2.5 लीटर एंड ऑप्शन डी है 1.5 लीटर। तो यहाँ पे देखिएगा जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, लगभग 800 ml से लेके और 2000 ml तक, यानी कि 2 लीटर तक नॉर्मल रहता है। इसकी रेंज में नॉर्मल नहीं रहता है। वैसे पूछा जाए तो 0.5 ml पर केजी पर हावर, इससे कम नहीं रहना चाहिए। 0.52 लेके और 1 ml पर केजी पर हावर तक यूरिन आउटपुट होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये याद रखना आप। 0.5 ml पर केजी पर हावर, 0.5 से लेके 0.1, 0.52 सॉरी 1 ml पर केजी पर हावर, ये यूरिन आउटपुट रहता है नॉर्मल। यदि 0.5 ml पर केजी पर आवर से कम है तो क्या करना चाहिए, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए हेल्थ केयर पर्सनल को, क्योंकि ये एबनॉर्मल फाइंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा 300 ml क्या है, ओलिगोयूरिया में आ जाता है। 500 ml भी कम है और 2.5 लीटर क्या हो जाता है, ये हाइपर यूरिनेशन हो गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इसके अकॉर्डिंग वो रहेगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे इजी क्वेश्चन है देखिएगा। तो सबसे लंबी बोन कौन सी है। ऑप्शन ए है ह्यूमरस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है टिबिया एंड ऑप्शन डी है रेडियस। तो सबसे लंबी कौन है, फीमर। यहाँ पे दे रखा है ना, फीमर वैसे भी सबसे लंबी है। और यदि इसमें लॉन्ग बोन्स में वैसे देखा जाए तो भी ये फीमर सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हेन ए ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द बोन मैरो दिस पाथवे इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है इंट्रापेरिटोनियल, ऑप्शन बी है इंट्राथिकल एंड ऑप्शन सी है इंट्रामेडुलरी एंड ऑप्शन डी है इंट्रा आर्टेरियल। अब यहाँ पे देखिएगा जो बोन मैरो में इंजेक्ट कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखो इंट्रापेरिटोनियल तो मतलब होता है पेरिटोनियल कैविटी में कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं तो इंट्रापेरिटोनियल हो गया। इंट्राथिकल जो है ये स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के लिए है। इंट्रामेडुलरी जो है बोन मैरो के लिए होता है, ठीक है। तो जब ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे हैं बोन मैरो में तो उसको बोलते हैं हम इंट्रामेडुलरी। इंट्रा आर्टेरियल का मतलब आर्टरी के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ दिस इज कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो इनमें से कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कॉज है। ऑप्शन ए है आयरन डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी है विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड ऑप्शन डी है फोलेट डेफिशिएंसी। तो देखिएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मेन कॉज क्या होता है, किसकी वजह से होता है, तो फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसलिए तो हम फोलिक एसिड टैबलेट स्टार्ट करवा देते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आता है कि फोलिक एसिड टैबलेट जब
कब से स्टार्ट करवानी देनी चाहिए? जब से हमें फैमिली प्लानिंग प्लान कर रहे होते हैं तभी से हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो जब से प्रेग्नेंट होने वाले होते हैं उसी टाइम से, उसी मंथ से स्टार्ट कर देनी चाहिए और 12 वीक तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो कितना लेना चाहिए? 400 माइक्रोग्राम डेली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, प्लासेंटा डिस्कार्ड इन विच कलर्ड बैग। अब ये देखिएगा BMW का क्वेश्चन है कि कौन से कलर के बैग में प्लासेंटा जो है उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। प्लासेंटा क्या है? एक बॉडी टिश्यू है। तो टिश्यूज को किस में डिस्कार्ड करते हैं हम? येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। ब्लैक में क्या करते हैं? ब्लैक में जो भी जनरल वेस्ट है वो जाएंगे। रेड में क्या जाएंगे? प्लास्टिक आइटम्स। प्लास्टिक आइटम जैसे कि जो कि कंटामिनेटेड हो ब्लड से, जैसे कि कैनुला है ना। कैनुला में जो स्टिलेट है वो तो शार्प में चला जाएगा ब्लू में, लेकिन जो प्लास्टिक का बचा हुआ था ना वो इसमें डालना है रेड में। इसके साथ आईवी सेट है। एक क्वेश्चन और आता है कि ब्लड बैग जो है उसको किस में डिस्कार्ड करना है, क्योंकि वो भी प्लास्टिक का ही होता है। तो ब्लड बैग को येलो में डिस्कार्ड करना होता है, और बीटी सेट होता है ना इसके साथ में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जो होता है आईवी सेट के जैसा, उसको हम डालना है रेड में। तो ब्लड बैग को ब्लू में डालना होता है, सॉरी ब्लू में नहीं, इसमें येलो में डालना होता है ना, क्योंकि येलो में जो भी चीजें डाली जाती है उनको इंसरेट किया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। तो ब्लड बैग भी इस टाइप से प्लास्टिक से बना हुआ होता है जो हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए हम इसको येलो में डालते हैं और बर्न कर देते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, साइज नंबरिंग ऑफ द फ्रेंच कैथेटर डिनोट्स। तो देखो जो फ्रेंच होते हैं ना, कैथेटर की साइज को मेजरमेंट के लिए फ्रेंच यूज किए जाते हैं यूनिट। तो जो फ्रेंच है वो किसको डिनोट करता है? ये जो साइज किसको डिनोट करता है? ये साइज रेडियस ऑफ द कैथेटर, जो कैथेटर होता है इसका रेडियस को। इंटरनल डायमीटर ऑफ द कैथेटर, इसके इंटरनल डायमीटर को। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कैथेटर या सरकमफ्रेंस ऑफ द कैथेटर। तो यहाँ पे देखिएगा जो ये इसका जो साइज है वो किसको डिनोट करता है? जो आउटर डायमीटर होता है ना, इनके आउटर डायमीटर जो है कैथेटर का उसको डिनोट करता है। तो एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कैथेटर को डिनोट करता है। ठीक है, इसका एफ आर फ्रेंच जो इसकी यूनिट होती है, और 1 फ्रेंच इजकल टू 0.33 mm। ठीक है, इसमें देखिए कलर कोडिंग से भी रहते हैं कैथेटर के साइज। जो अडल्ट में यूज करते हैं वो 16 फ्रेंच यूज करते हैं, 40 to 16 करते हैं। तो 16 जो करते हैं वो अडल्ट में, मेल में करते हैं। इसका कलर होता है पिंक कलर, है ना। 14th जो यूज करते हैं वो 14th भी यूज कर सकते हैं हम अडल्ट में। 14th तो 16th ही यूज करते हैं अडल्ट में। 14th जो है वो आपका रहता है ग्रीन कलर का रहता है ये, और 12 फ्रेंच जो होता है वो रहता है वाइट, और 10th का जो होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, 8 नंबर का है बच्चों में यूज करते हैं 6 से 8 वाले। तो 8 नंबर का जो होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच फ्लूइड कोज शिफ्टिंग ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द सेल टू प्लाज्मा। तो कौन सा फ्लूइड ऐसा है जो क्या करता है? शिफ्टिंग करवा देता है किसका? फ्लूइड का, फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। सेल्स को श्रिंक करवा देता है, मीन्स सेल से फ्लूइड निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। तो कौन सा ऐसा फ्लूइड है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो एक तो हाइपोटोनिक, इसका जो टोनिक क्या है? कम है, ब्लड के कंसंट्रेशन से कम है, तो उसको हाइपोटोनिक बोला जाएगा। आइसोटोनिक मीन्स इक्वल है, तो ये शिफ्टिंग वगैरह नहीं करवाएगा ना किसी को भी। और एक है हाइपरटोनिक जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो या तो ए में होगा या डी में होगा, इन दोनों में से होगा। एल्कलाइन सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो ये दोनों हमने निकाल दिया है। अब इसमें से देख लेते हैं। अब देखिएगा जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, हाइपोटोनिक में क्या होता है? वाटर ज्यादा होता है। हाइपो में वाटर ज्यादा होता है ना, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन कम है। और तो जब वाटर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाटर सेल में चला जाएगा, तो हाइपोटोनिक तो क्या करवाएगा? एडिमा करवाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लूइड कम, फ्लूइड ज्यादा है वैसे ही, तो ज्यादा फ्लूइड तो जाएगा ना अंदर सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स वो इधर बाहर आएंगे और ये इसका फ्लूइड उधर जाएगा,
तो बराबर होगा, तो सेल श्रिंक होगी ना, सेल का फ्लूइड निकला ना उसमें से। इसी टाइप से जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक में क्योंकि इसकी टोनिक ज़्यादा है यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये थोड़ा गाढ़ा है, यानी कि इसके अंदर फ्लूइड जो है वो कम है। अब इसमें फ्लूइड कम है तो इसको इक्वलाइजेशन के लिए फ्लूइड जो है सेल से बाहर निकलेगा और इसमें आएगा, तो प्लाज्मा में आएगा, सेल से फ्लूइड निकल के प्लाज्मा में आएगा, तो सेल्स क्या होगी, श्रिंक होंगी। तो कौन सा ये पूछ रहा है कि कौन सा फ्लूइड जो है क्या करेगा, फ्लूइड शिफ्टिंग करेगा सेल्स से प्लाज्मा में। तो सेल से सेल को श्रिंक करवाने वाला कौन सा सॉल्यूशन है, होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। फीचर्स ऑफ द प्री एक्लेम्पसिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है चेंजेस इन विजन, ऑप्शन बी है पोलीयूरिया, ऑप्शन सी प्रोटीनयूरिया एंड ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। तो इसमें से क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्री क्लैम्पसिया में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो देखो चेंजेस इन विजन, प्रोटीनयूरिया भी होता है, चेंजेस इन विजन भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है, पोलीयूरिया नहीं होता है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। डायबिटिक मेलाइटस के क्या क्या साइन होते हैं, डायबिटिक मेलाइटस में होता है ट्रिपल पी साइन है ना, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ये डायबिटिक मेलाइटिस में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट है PDSA स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए है प्लान, डायरेक्ट, सेट गोल्स एंड अप्लाई, ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी है प्लान, डिवाइड, स्टडी, एक्ट, ऑप्शन सी है प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट, ऑप्शन डी है प्लान, डिवाइस, सेट गोल्स एंड अप्लाई। तो कौन सी चीज़ इसमें PDSA का फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे देखो इसका है प्लान, पी मतलब प्लान, फिर है डू, एस मतलब स्टडी एंड ए मतलब है एक्ट। तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। फुल फॉर्म ऑफ DPT, जो DPT है उसकी फुल फॉर्म क्या है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस। तो ये कहाँ है इसका राइट आंसर, ये है ऑप्शन डी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। गोल्डन कलर ऑफ द अम्नियोटिक फ्लूइड इज इंडिकेट्स। तो देखिएगा अम्नियोटिक फ्लूइड्स के जो कलर है वो भी इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करेगा, गोल्डन कलर। ऑप्शन ए है पोस्ट मेच्योरिटी को, ऑप्शन बी है एंट्रा यूट्राइन डेथ को, ऑप्शन सी है RH इनकम्पेटिबिलिटी को एंड ऑप्शन डी है फीटल डिस्ट्रेस को। यहाँ पे देखिए गोल्डन कलर का जो अम्नियोटिक फ्लूइड है वो डिनोट करेगा आपका RH इनकम्पेटिबिलिटी को। और यहाँ पे देखिएगा मेकोनियम कलर आएगा ना, मेकोनियम कलर या फिर ग्रेनिश कलर या मेकोनियम स्टैंड, मेकोनियम कलर या मेकोनियम स्टैंड। तो ये इस टाइप का अम्नियोटिक फ्लूइड किसको डिनोट करेगा, फीटल डिस्ट्रेस को। इसके बाद क्या है इसमें, इंट्रा यूट्राइन डेथ। तो इंट्रा यूट्राइन डेथ को जो डिनोट करेगा वो कौन सा करता है, डार्क ब्राउन कलर या फिर इसको बोलते हैं टोबैको कलर। टोबैको कलर करता है, टोबैको कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर का दिखता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो किसको डिनोट करेगा, इंट्रा यूट्राइन डेथ को। और सैफ्रॉन कलर का डिनोट करेगा आपका पोस्ट मैच्योरिटी को। ठीक है, यहाँ पे पूछा है गोल्डन कलर होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इन एनाफाइलेटिक शॉक विच मेडिकेशंस आर गिवन। तो एनाफाइलेटिक शॉक में कौन सी मेडिकेशन दी जाती है, ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन प्लस नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन सी एड्रेनालिन प्लस हाइड्रोकोर्टिसोन एंड ऑप्शन डी है एड्रेनालिन। तो ध्यान रखें एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है आपकी, एपिनेफ्रिन या फिर इसको ही बोलते हैं एड्रेनालिन। ठीक है, और इसके साथ में हाइड्रोकोर्टिसोन। तो यहाँ पे देखोगे ये ऑप्शन राइट आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके साथ में क्या है हाइड्रोकोर्टिसोन भी दे रहे हैं, तो हाइड्रोकोर्टिसोन भी ठीक है। तो ये दोनों हमें किसमें, एनाफाइलेटिक शॉक में देने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यदि यह अकेला आता है ना एड्रेनालिन तो भी ठीक है, ये साथ में नहीं होता है। यदि दोनों ऑप्शन आते हैं ना एड्रेनालिन और हाइड्रोकोर्ट,
तो फिर हमें ये देनी होती है, क्योंकि हाइड्रोकोड भी हम देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इंक्यूबेशन पीरियड इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन बतानी है यहाँ पे, क्या होता है। ऑप्शन ए है टाइम elapsed between first apparent sign to directly or indirectly transmitting pathogenic infectious agent to another suspectable host। ऑप्शन बी है टाइम elapsed between exposure of pathogen to the first apparent sign and symptom। ऑप्शन सी है द टाइम बिटवीन when a person is exposed to a bacteria or virus and when a test can accurately detect organism। एंड ऑप्शन डी है बोथ 1 and 2। तो देखिएगा जो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जैसे ही आप किसी पेशेंट पैथोजन के या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर हुए, उससे एक्सपोजर होने के बाद जब आपको पहला सिम्टम्स अपीयर होता है ना, उसके बीच के ड्यूरेशन को ही इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये पहला वाला है टाइम इलेप्स बिटवीन, किसके बीच का टाइम बता रहा है, फर्स्ट अपीरेंट साइन, फर्स्ट अपीरेंट साइन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड पैथोजन इन्फेक्शन। नहीं, ये नहीं है, यानी कि अपीयरेंस साइन अपीयर होने के बाद जब वो ट्रांसमिट कर रहा है पैथोजन, उनके बीच का टाइम नहीं है। नहीं, टाइम ये वाला होना चाहिए, एक्सपोजर से लेके और फर्स्ट अपीयरेंस साइन तक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस। तो स्मॉलेस्ट डायमीटर जो है कौन सा होता है ट्रू पेल्विस का। ऑप्शन ए है ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विस इनलेट एंड ऑप्शन बी है इंटरस्पाइनस डायमीटर, ऑप्शन सी है ऑब्लिक डायमीटर, ऑप्शन डी है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो कौन सा डायमीटर जो है ट्रू पेल्विस का स्मॉलेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी इंट्रास्पाइनस डायमीटर। तो इंट्रास्पाइनस डायमीटर जो है वो सबसे छोटा डायमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, फिफ्थ वाइटल साइन अमंग द फॉलोइंग इज। तो इनमें से फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा माना गया है। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी SpO2 एंड ऑप्शन डी पेन। तो देखिएगा वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं आपके, T, P, R, BP, ये चार वाइटल साइन होते हैं, ठीक है। T से होता है टेम्परेचर, P से होता है पल्स, R से होता है रेस्पिरेशन रेट एंड B से ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये चार वाइटल साइन हो गए। अब पूछा है कि पांचवा वाइटल साइन यानी फिफ्थ वाइटल साइन किसको माना गया है। तो ये है आपका पेन, पेन को फिफ्थ वाइटल साइन माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमें इस इंस्ट्रूमेंट को देखना है कि ये किस चीज का डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मोनोपोलर कॉटरी का है, ऑप्शन बी बाइपोलर कॉटरी पेंसिल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक पेंसिल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो डायग्राम तो है ही है। अब देखिए किसका है, इसमें ये क्या है, एक पोलर होती है ना, तो ये क्या है, वो मोनोपोलर कॉटरी है। क्या है ये, मोनोपोलर कॉटरी। बाइपोलर में क्या होता है, इसमें दो रहते हैं ना, दो पोल्स रहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, मोनोपोलर कॉटरी पेंसिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इन्फेक्टेड कॉटन विद ब्लड एंड अदर बॉडीज वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन। ये भी हम लोग का क्वेश्चन देखेगा। तो इन्फेक्टेड जो कॉटन है वो किस में डिस्कार्ड करना है, रेड बैग में, ब्लू बैग में, येलो बैग में या ब्लैक में। तो ये हमें करना है येलो बैग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। इजी क्वेश्चन है। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है। ऑप्शन ए है ओ नेगेटिव, ऑप्शन बी है AB पॉजिटिव, ऑप्शन सी है O पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी है B पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए O नेगेटिव तो यूनिवर्सल डोनर है और AB पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, डिस्क्राइब कोविड-19 फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स। तो इन टर्म्स में कोविड-19 को डिस्क्राइब करना है। तो ये एंडेमिक डिजीज है या स्पोरेडिक है या फिर एपिडेमिक है या पेंडेमिक है। तो देखिएगा जो इंटरनेशनली यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलने वाली बीमारी है, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ही इंटरनेशनली फैली थी, तो इसको बोलते हैं हम पेंडेमिक, ठीक है।
यहाँ पे देखिए एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एंडेमिक का मतलब होता है अमंग ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड ए पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगा, एक पर्टिकुलर पीपल्स के ग्रुप में हो, तो उसको हम एंडेमिक बोलेंगे। तो एपिडेमिक का बोलेंगे जब वो स्प्रेड होने लग जाए, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग जाए, ठीक है, यानी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में फैलने लग जाए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स में चले जाए, तो उसको एपिडेमिक बोलेंगे। और स्पोरेडिक का मतलब होता है ये रेगुलरली नहीं हो रही, क्या हो रही है ये बीच बीच में हो गई, कहीं कहीं किसी किसी को हो रखा, तो स्पोरेडिक टाइप में वो वाला होता है। और पेंडेमिक का मतलब होता है होल कंट्री और होल वर्ल्ड में यदि वो स्प्रेड होने लग जाए, तो उसको बोलेंगे हम पेंडेमिक। तो यहाँ पे जो कोविड-19 है ना, हमारे देश में ही नहीं बहुत सारे देशों में फैल रहा था, तो इसलिए इसे पेंडेमिक ग्रुप ऑफ डिजीज हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। मेन कोर्स ऑफ द एंकल टाइप बैंडेज इज, ऑप्शन ए है टू इमोबिलाइज द जॉइंट व्हाइल प्रोवाइडिंग हीट एंड कंप्रेशन टू द बोन, ऑप्शन बी है टू प्रमोट हीलिंग, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट एंकल डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर एंड ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो मेन पर्पज क्या रहेगा एंकल टाइप बैंडेज का, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए टू इमोबिलाइज द जॉइंट व्हाइल प्रोवाइडिंग हीट एंड कंप्रेशन टू द बोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। आफ्टर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट शो टेटेनी इंडिकेट्स, तो टेटेनी इंडिकेशन क्या रहेंगे, देखो हाइपोकैल्सीमिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी है हाइपोकैलेमिया एंड ऑप्शन डी है हाइपरकैलेमिया। तो देखिएगा टेटेनी किसकी वजह से होता है, पहले तो ये देखो टेटेनी किसकी वजह से होता है, तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम, यदि कैल्शियम का लेवल लो हो जाए तो ये हो सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा देखिएगा वो क्या आएगा आपको, हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम का लेवल लो तो उसको बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। ऑल आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लोरामफेनिकोल एक्सेप्ट, तो क्लोरामफेनिकोल का जो है एडवर्स इफेक्ट है किसी एक को छोड़ के, ऑप्शन ए बोन मेरो सप्रेशन, ऑप्शन बी ग्रे बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सी एप्लास्टिक एनीमिया एंड ऑप्शन डी है स्यूडो पार्किंसनिज्म। तो देखिए इसके एडवर्स इफेक्ट में बोन मेरो सप्रेशन, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो ये बोन मेरो सप्रेशन तो होता ही है, ग्रे बेबी सिंड्रोम भी होता है, एप्लास्टिक एनीमिया भी हो जाता है, तो ये क्या नहीं होता है इसमें, स्यूडो पार्किंसनिज्म नहीं होता है ना, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। बीएमआई ग्रेडिंग अंडरवेट, तो अंडरवेट की ग्रेडिंग क्या रहेगी, बीएमआई, बीएमआई क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, कैसे मेजर करते हैं इसका क्वेश्चन भी आया था, इसका फॉर्मूला क्या है, तो बीएमआई इजकल टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो जितने किलो का आप हो वजन है उसमें आपकी हाइट है उसका मीटर स्क्वायर में भाग दे देना है, तो आपकी बीएमआई निकल के आएगी। तो देखिएगा नॉर्मल बीएमआई जो होती है वो क्या होती है आपकी, ये होती है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कितनी होती है 18.5 से 24.9, इससे ऊपर चली जाती है ना ये, तो ये ओवरवेट है, ठीक है, और अंडरवेट इससे कम, तो इससे कम यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ द फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड के जो साइन क्या है इनमें से, संकन आइज, फेंटिंग, ऑप्शन सी है रैपिड ब्रीथिंग एंड ऑप्शन डी है जुगुलर वेन डिस्टेंशन, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करता हूँ।